आप सबको पता है कि बिहार में SIR चल रहा है। SIR का मतलब हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। जो वोटर लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, उसका विशेष गहन पुनरीक्षण। यानी एक तो रिवीजन वक्त वक्त पे होता है, लेकिन चुनाव आयोग जो है अब उसका नाम उन्होंने बदला है और कहा है कि वो स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं, मतलब इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें भी लोगों को थोड़ी उलझन हो रही है कि ताज़ा जो आदेश है वो क्या है, ताज़ा जानकारी क्या है। तो ताज़ा जानकारी ये है कि पहले जो 11 दस्तावेज़ों की लिस्ट दी गई थी और कहा गया था कि इनमें से कोई एक दस्तावेज़ दीजिए और साथ में एक फॉर्म भर के दीजिए और उस फॉर्म में फ़ोटो भी लगा रहेगा। अब चुनाव आयोग ने अपने ताज़ा विज्ञापन में ये कहा है कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सिर्फ वो इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसको गणना प्रपत्र कहा जा रहा है, वो भर के दे सकते हैं। और अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आपको तस्वीर देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ इस विज्ञापन में ये भी कहा गया कि जो ERO हैं, जो BDO स्तर के या उसके आसपास के स्तर के अधिकारी हैं, उनको आपके डेटा में प्रोसेसिंग करने में आसानी होती है अगर आप अपना डॉक्यूमेंट देते हैं। तो एक तरह से उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अगर डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप उनकी मदद करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के मतदाता इसका जो वोटर कार्ड है उसमें किसी तरह की समस्या होती है तो वो स्थानीय तौर पर जांच करेंगे और हो सकता है कि आपसे ये भी मांगे, डॉक्यूमेंट भी मांगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि दरअसल ये क्या है। तो थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं, 24 जून से मामले के शुरू करते हैं, जब ये बात सामने आई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव आयोग जो है वो विशेष मतदाता पुनरीक्षण करेगा और उसके लिए BLO जो है घर घर जाएंगे और 2 कॉपी देंगे फॉर्म की। एक पे आपको एक को भर के दे देना है BLO को और एक आपको रिसीविंग ले लेना है, पावती ले लेनी है उसकी। लेकिन हुआ क्या कि वो चुनाव आयोग शायद पूरे फॉर्म छाप नहीं सका और वो उसने जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उन्होंने एक ही की फॉर्म सबको देना शुरू किया। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने और सामाजिक संगठनों ने इसका भारी विरोध किया और कहा कि ये अलोकतांत्रिक है। जिस बिहार में लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना या उसको हासिल करना इतना मुश्किल काम है, उसको आपने वोटिंग राइट्स से जोड़ दिया और नागरिकता से भी जोड़ दिया। ये सही नहीं है। और आपने ये भी किया कि जो 11 लिस्ट थी उसके साथ साथ ये भी बताया कि आपका आधार कार्ड इसमें मान्य नहीं है। मतलब अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड को नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड को नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड को नहीं माना जाएगा। तो ये 4 तरह की जो चीज़ें आमतौर पर लोगों के पास रहती है उसे आपने कह दिया कि नहीं माना जाएगा। तो विपक्ष ने जो है काफ़ी इस पर अपनी बात रखी, इसका विरोध किया और ऐसा लगा कि लोगों के बीच भी ये मैसेज गया कि चुनाव आयोग जो ये कार्रवाई कर रहा है, ये जो प्रक्रिया अपनाई है चुनाव आयोग ने, वो सही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सामने आकर तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने नहीं कहा, लेकिन उनको शायद इस बात का एहसास हुआ कि इससे तो उनका अपना वोटर भी खफा हो जाएगा और इससे उनको भी नुकसान हो जाएगा। और विपक्षी दलों का ये आरोप रहा है कि चुनाव आयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सब कुछ कर रही थी और इसका मकसद ये था कि जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के वोटर हैं उनका तो वोटर लिस्ट में नाम बना रहे और जो महागठबंधन के जो हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है इस वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। लेकिन जब देखा कि इसका भारी विरोध हो रहा है और इसका नुकसान हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव आयोग को ये कहा गया कि आप इसको शिथिल कीजिए, इसको थोड़ा डाइल्यूट कीजिए। तब चुनाव आयोग ने कल ये आदेश जारी किया कि आपको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना है और अगर आपके पास दस्तावेज़ नहीं है तो आप दस्तावेज़ नहीं दीजिए, तस्वीर नहीं है तो तस्वीर मत दीजिए। तो इससे एक तरह से गुस्सा तो कम कर दिया गया, लेकिन इसमें एक पेच भी रखा गया
पेच ये रखा गया कि अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो इससे प्रोसेसिंग में आसानी होगी, यानी अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो कल होकर चुनाव आयोग कह सकता है कि प्रोसेसिंग में परेशानी हो रही है। और उन्होंने ये भी कह रखा कि ऐसे लोगों का जिनके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में दिक्कत होगी उनके लिए स्थानीय तौर पर जांच होगी। अब इस जांच में क्या होगा उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ साक्ष्य मांगे जा सकते हैं, तो क्या साक्ष्य वही 11 दस्तावेज की लिस्ट से आएंगे या आधार कार्ड? देखिए, एक बात याद रखने की है कि इससे पहले जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना रहता था तो आपको एक आधार कार्ड देना होता था और एक फॉर्म भरना होता था और तस्वीर देनी होती थी, लेकिन अब उसको आप नहीं मान रहे। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जिनको माना जाएगा कि इनकी जांच ज़रूरी है उनके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है और कितने बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये बूथ लेवल पर नहीं होगा, इससे कुछ ऊपर होगा। तो ये तो ठीक है कि चुनाव आयोग ने दबाव में आकर, और ये दबाव ज़रूरी भी था बहुत से लोगों की नज़र में, इसलिए कि ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और 9 जुलाई को महागठबंधन ने चक्का बंद आंदोलन का भी आह्वान कर रखा है। तो ये कई चीज़ें थी जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, लेकिन इसके साथ साथ होशियार रहने की ज़रूरत है। अपना ये जब चुनाव आयोग अपलोड करता है, चुनाव आयोग की ओर से अपलोड किया जाता है और जब वो लिस्ट आ जाती है तो उस वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आपका नाम उसमें है कि नहीं, और नहीं है तो जो आपत्ति और दावा के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है उसमें उसे फ़ौरन करा लेना चाहिए। मतलब ये है कि चुनाव आयोग फ़िलहाल उसने 2 कदम पीछे हटाए हैं, लेकिन वो कब 1 कदम 3 कदम आगे बढ़ जाए ये कहना मुश्किल है, इसलिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फ़िलहाल BLO को कहना है कि आपको ये पता है कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट जिनके पास है जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ताकि वो उनको ये कहने का मौका ना मिले कि प्रोसेसिंग में दिक्कत हो रही है। और एक बात आखिर में ये कहना चाहते हैं कि 2003 की लिस्ट के बारे में भी साफ होना चाहिए कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको और उनके बच्चों को दस्तावेज नहीं देना है, लेकिन उस लिस्ट की कॉपी देना है जिसमें उनका नाम है, साफ तौर पर दिख रहा है। ये बताना है कि ये हमारा नाम लिस्ट में है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे अगर इसके बारे में कोई और जानकारी होगी या आपको लगता है कि कोई जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।